कहानी का टर्निंग पॉइंट देखिए। सबा को बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि पुलिस भी आ चुकी है और नीचे डाकुओं के साथ उनकी निगोशिएशन या मज़ाकरात चल रहे हैं। पुलिस ने अपना रोब और दबदबा डाकुओं पर जब मुकम्मल तौर पर झाड़ लिया तो इनको ऊपर एक आवाज आई, एना सारियां नू मार देंगे। वो पुलिस डाकुओं को कह रही थी कि एना सारियां नू असी मार देंगे ताकि वो खौफ में मुब्तला हों और अपने जो हथियार हैं वो पुलिस के हवाले कर दें। सबा ने जब ये सुना कि पुलिस वाले डाकुओं को कह रहे हैं कि असी एना सारियां नू मार देंगे तो सबा समझी कि डाकू शायद मेरे घर वालों को मारने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने एक और स्टेटस लगा दिया, दे आर थ्रेटनिंग टू किल। वो मारने की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन असल में वो पुलिस अहलकार थे जो डाकुओं को धमका रहे थे। इसी इसना में यहाँ ड्रामाई मोड ये आया कि डाकू इनके वालिद साहब के पांव पड़ गए कि प्लीज हमें जाने दें वरना पुलिस हमें जान से मार देगी। इनके वालिद साहब ने कहा जाओ जान छोड़ो, जिधर से निकलना निकल जाओ। वो ड्रामाई अंदाज में ऊपर गए, ऊपर जाकर इनका दरवाजा नॉक करने लगे। अब ये समझें कि अब वो नॉक भी कर रहे हैं और अब ये मुझे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की जो वीडियो है कि मैंने भी थंबनेल देखा और मैंने कहा चलो इस पे एक रिएक्शन वीडियो भी बन जाएगी और वीडियो भी वॉच कर लेंगे कि वीडियो के अंदर ऐसा मज़ेदार चीज़ क्या है। एक लड़की ने हाजिर दिमागी के साथ फेसबुक के ज़रिए अपने चोरों को कैसे पकड़वाया, ये सब इस वीडियो में देखते हैं। आप भी चल के देखें, मैं भी चल के देखता हूं। तो अगर आप लोग मजीद वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे कर लें क्लिक, ताकि आने वाली मजीद नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। एना सारियां नू मार देंगे। वो पुलिस डाकुओं को कह रही थी कि एना सारियां नू असी मार देंगे ताकि वो खौफ में मुब्तला हों और अपने जो हथियार हैं वो पुलिस के हवाले कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये हैं सबा जो इंतहाई बहादुर हैं। 6 जून 2020 रात 8:40 पर 2 डाकू इनके घर आए और घर आकर इनके नीचे वाले पोर्शन में मौजूद वालिद साहब, बहन के बच्चे और मेड को यरगमाल बना लिया। ये ऊपर वाले पोर्शन में मौजूद थी, जबकि नीचे वाले पोर्शन में तमाम की तमाम फैमिली को यरगमाल उन डाकुओं की तरफ से बनाया गया। एक डाकू के हाथ में असलहा यानी पिस्टल भी थी, जबकि दूसरे डाकू के हाथ में चाकू था। ये ऊपर वाले पोर्शन में अपना ऑफिशियल काम कर रही थी कि इनको चीखों पुकार की आवाज सुनाई दी। इन्होंने छत से ही थोड़ा करीब आकर सुना तो इनको महसूस हो गया कि शायद घर में कोई चोर या डाकू वगैरह आ गए हैं। जब नीचे से आवाजें इनकी समातों से टकराई तो इनको मुकम्मल तौर पर यकीन हो गया कि घर में गड़बड़ है और नीचे वालिद साहब, बहन के बच्चों और मेड समेत तमाम मुलाजिमीन को यरगमाल बनाया जा चुका है। इन्होंने हाजिर दिमागी दिखाई और उस वक्त फौरन ही फेसबुक पर एक स्टेटस डाल दिया जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला स्टेटस है रोबर्स एट माई होम। स्टेटस के अपडेट होते ही तमाम तर फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स ने वहां पर राब्ता करना शुरू किया और इनकी एक भाभी, उन्होंने कॉन्टैक्टिंग पुलिस का एक कमेंट किया जिस पर सबा बानो का रिप्लाई प्लीज की सूरत में आप देख सकते हैं। उन्होंने मजीद इनको बकअप किया और एक रिप्लाई दिया कि आपने घबराना नहीं है, जिस तरह खान साहब भी कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है। सबा बानो ने अपने हवास पर काबू रखा और एक और कमेंट में रिप्लाई किया, दे डोंट, आई एम हाइडिंग अंडर बेड। मैं बेड के नीचे छुप रही हूँ। एक लम्हे के लिए सोचिए, आपके घर में डाकू आए हुए हैं और आपकी फैमिली को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। एक के हाथ में चाकू है, एक के हाथ में पिस्टल है और वो असलहे से लेस हैं और आपकी उस वक्त क्या कंडीशन होगी। इन्होंने फौरन अपने हवास को बागता नहीं होने दिया और एक स्टेटस लगाया। उस स्टेटस के बाद इन्होंने दूसरा स्टेटस लगाया, हेल्प हेल्प प्लीज, लेकिन वो प्लीज ना लिख सकी और PKS लिख दिया इंस्टेड ऑफ PLS। इसी दौरान इनके फेसबुक फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स भी इनको मुफीद मशवरे देते रहे कि टर्न योर रूम लाइट्स ऑफ, अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर दो और किसी भी किस्म का कोई शोर ना करो। लिहाजा इन्होंने तमाम खिड़कियां और दरवाजे बंद किए और लाइट्स भी ऑफ कर दें। अब नीचे डाकुओं को नहीं पता था कि ऊपर रूम में एक और शख्स मौजूद है और उस शख्स का नाम सबा है, लेकिन सबा को मालूम था कि नीचे डाकू आ चुके हैं। ये सबा इजी लोड वाली सबा नहीं, ये बल्कि स्टेटस वाली सबा है। 15 पर कॉल के बाद पंजाब पुलिस फैसल टाउन थाना SHO भारी नफरी के साथ इनके घर के आगे पहुंचे। मोहल्लेदारों से और बाकी लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने हमें बताया कि 200 से ज्यादा पुलिस अहलकार उस नफरी में मौजूद थे। अब कहानी का टर्निंग पॉइंट देखिए। सबा को बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि पुलिस भी आ चुकी है और नीचे डाकुओं के साथ उनकी निगोशिएशन या मज़ाकरात चल रहे हैं। पुलिस ने अपना रोब और दबदबा
दफा डाकुओं पर जब मुकम्मल तौर पर झाड़ लिया तो इनको ऊपर एक आवाज आई, एना सारियां नू मार देंगे। वो पुलिस डाकुओं को कह रही थी कि एना सारियां नू असी मार देंगे ताकि वो खौफ में मुब्तला हों और अपने जो हथियार हैं वो पुलिस के हवाले कर दें। सबा ने जब ये सुना कि पुलिस वाले डाकुओं को कह रहे हैं कि असी एना सारियां नू मार देंगे, तो सबा समझी कि डाकू शायद मेरे घर वालों को मारने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने एक और स्टेटस लगा दिया, दे आर थ्रेटनिंग टू किल, वो मारने की धमकियां दे रहे हैं। लेकिन असल में वो पुलिस एहलकार थे जो डाकुओं को धमका रहे थे। इसी इसना में यहाँ ड्रामाई मोड ये आया कि डाकू इनके वालिद साहब के पांव पड़ गए कि प्लीज हमें जाने दें वरना पुलिस हमें जान से मार देगी। इनके वालिद साहब ने कहा जाओ जान छोड़ो, जिधर से निकलना निकल जाओ। वो ड्रामाई अंदाज में ऊपर गए, ऊपर जाकर इनका दरवाजा नॉक करने लगे। अब ये समझे कि अब वो नॉक भी कर रहे हैं और अब ये मुझे मार देंगे। सबा बानो ने हालात की नजाकत को भांपते हुए फौरन से फिर स्टेटस लगा दिया, दे आर नॉकिंग माय डोर। अब ये समझ रही थी कि डाकू दरवाजा खटखटा रहे हैं और उनको इल्म हो चुका है कि मैं ऊपर हूँ, लेकिन डाकू पुलिस से अपनी जान छुड़वाने के लिए भागने के लिए दरवाजा नॉक कर रहे थे। लेकिन इनकी हाजिर दिमागी ये है कि इन्होंने दरवाजे के आगे सोफा लगा दिया था, लाइट्स ऑफ कर दी थी और बिल्कुल भी किसी भी किस्म का कोई रिबर्टल नहीं दिया। पुलिस के आने से पहले तक ये 15 पर खुद भी फिर कॉल कर चुकी थी। पुलिस ने जब इनको कॉल बैक की तो इन्होंने एक और स्टेटस लगाया कि पुलिस इज कॉलिंग बैक टू बैक बट नॉट कमिंग। इनके कुछ दोस्तों ने इनको मशवरा दिया जो कहते हैं कि सेव देयर नंबर एंड सेंड देम लोकेशन। ये एक इंतहाई मुफीद मशवरा था कि नंबर सेव करो और उनको लोकेशन शेयर कर दो। एक और इनकी कुलीग भी कहती हैं कि समझ सेंड देम योर लोकेशन ऑन व्हाट्सएप। इन्होंने फिर ऐसा ही किया। जब इन्होंने देखा कि कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही और लोकेशन भी पुलिस फाइंड नहीं कर पा रही तो ये फेसबुक पर लाइव चली गई और लाइव जाने के बाद नीचे से जो चीखों पुकार की आवाजें थी वो सुनाने लगी तमाम की तमाम फेसबुक ऑडियंस को। इनके एक भाई जो सऊदी अरब में होते हैं उन्होंने इनकी उस लाइव वीडियो की लोकेशन पुलिस को सेंड की। पुलिस मुख्तलिफ बैजेस में यहाँ पर पहुंची जिसमें ना सिर्फ मुतल्लिका थाने की पुलिस, इर्द गिर्द के थानों की पुलिस, डॉल्फिन फोर्स, पीरूज फोर्स और इसके साथ साथ वो तमाम पुलिस एहलकार जिनका ताल्लुक जिस भी रिस्पॉन्ड फोर्स से था उन्होंने यहाँ पर आकर मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात के नतीजे में उन्होंने अपने वेपन्स इस कटी हुई जाली के जरिए पुलिस के हवाले किए। पुलिस ने इस तरीके से उनको गिरफ्तार कर लिया। इस पूरी स्टोरी में इन्होंने अपने हवास पर कैसे काबू रखा एक औरत होकर, ये इन्हीं से पूछते हैं। सबा आप बताएं, बहादुर है भी या बस ऐसे ही? कोई खास बहादुर नहीं हूँ, पैनिक मैं भी हुई थी और मुझे मालूम था कि मैं पैनिक हो रही हूँ। स्टेटस क्यों लगाया आपने? ये ख्याल क्यों आया स्टेटस लगा देती हूँ? मैंने सोचा कि फेसबुक पे डालती हूँ, कोई तो करेगा फोन, कोई अगर एक आधा बंदा कोई भी देखेगा। जब उन्होंने नीचे घर वालों को यरगमाल बना लिया, आप ऊपर क्या कर रही थी? आपको कैसे महसूस हुआ कि डाकू ही हैं, चोर ही हैं? जब मैंने ऊपर से अपना दरवाजा खोला था अपने पोर्शन का तो मेरे फादर उनको कह रहे थे कि आपको जो चाहिए आप ले जाएं, हम आपको कुछ नहीं कहते। और मेरी बहन भी कह रही थी अच्छा अच्छा कुछ नहीं कहती, मैं आपको कुछ नहीं कहती। तो मुझे कंफर्म हो गया था। उन्होंने कोई नुकसान पहुंचाया आपकी फैमिली को? वो तो मारने पे आए हुए थे। वो तो कह रहे थे कि हम एक को मारेंगे तो सारा कुछ बाहर निकलेगा, सामान वगैरह। उन लोगों का ये ख्याल ही नहीं था कि कैसे हो सकता है कि घर में कोई चीज़ ही ना कुछ रखे कोई। आपने कुछ भी नहीं घर में रखा हुआ? वो इतने बेवकूफ़ डाकू थे कि वो जो कॉस्मेटिक ज्वेलरी होती है ना वो मेरी बहन की उठा के रख रहे थे। तो मेरी बहन कहती है मैं भी चुप करके बैठी हूँ और हंस भी रही हूँ दिल में कि ठीक है उठा लो। अच्छा, आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी पड़ी हुई थी ना, आर्टिफिशियल में एक सा अच्छी किस्म की होती है कॉस्मेटिक वगैरह। और हद ये है कि इंटरनेट का रूटर उठा रहे थे और वो उठाया, भूखे नंगे थे। अच्छा उन्होंने वो उठाया तो मेरी जो है ना हाँ जी उसने कहा कि मैं क्लासेस कैसे लूंगी, तो उन्होंने वापस रख दिया। और हद ये थी कि मेरी बहन के पास एक नट्स का पैकेट पड़ा हुआ था वो अलमारी में, उसने वो भी रखा। शायद किसी डाकू को शुगर हो। नहीं, जवान थे माशाल्लाह से, मतलब हमारे नई जनरेशन। पुलिस ने फिर अपना ऑपरेशन कैसे किया? जब मेरी आखिरी दफा पुलिस से बात हुई उन्होंने कहा पुलिस आ चुकी है। मेरे भांजे ने बल्कि मुझे मैसेज किया फेसबुक पे। तो जब मुझे पता चला कि मेरा भाई और मेरा भांजा बाहर आ चुके हैं तो फिर मेरे दिल को तसल्ली थी। फिर मुझे यकीन आया कि पुलिस वाकई आ गई। तो मैंने ऊपर खिड़की से देखा, वहाँ भी मैंने लाइव थोड़ा सा चलाया तो टीवी लॉन्च से वो नजर आ रहा है। पुलिस ने ये बड़ा अच्छा किया कि पुलिस दरवाजे के आगे सिर्फ 1-2 बंदे खड़े थे। उन्होंने जब पिस्तौल लिया है और सब कुछ तो वो लोग वहाँ से देख रहे थे। पुलिस ने शो ही नहीं करवाया कि हम इतने लोग हैं। जारी काटी थी उन्होंने और वहाँ से उनको समझा रहे थे कि नहीं दे दें, सरेंडर कर दें। मतलब वो अपनी तरफ से मेरा ख्याल है किसी को, हमारी जो मेड थी उसको आगे रख के जा रहे थे। फुल फिल्मी सीन के इसको मार देंगे नहीं तो मैं छोड़ दो, क्योंकि उनको नहीं मालूम था ना कि इतनी पुलिस आगे खड़ी है। वो जब बाहर गए तो पुलिस ने उनको पकड़ा और फिर जी ये देखें
ये कर दिया इनके मुताबिक। ये कितनी एक बहादुरी की इलामत है, इन्होंने अपने घर वालों को बचाया, डाकू आए थे उनसे कोई माली नुकसान होता उससे उसको बचाया, उन डकैतों को, उन डाकुओं को जो कि आदि मुजरिम है उनको जिंदा गिरफ्तार भी करवाया। तो आप तो रियल फेस हैं और मैं कहता हूँ कि आप तो हीरो हैं। कोई पैगाम देना चाहें तो दे सकती हैं आप। आपने अपने आप को छुपाना है ऐसी सिचुएशन में, जज्बाती नहीं होना। ये नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, या पैनिक आप हो भी जाओ लेकिन आपने जज्बाती नहीं होना। जी, जज्बाती नहीं आपने होना और बिल्कुल सबा की तरह अपने हवास को कायम और दायम रखना है। डाकुओं को नहीं पता था कि फेसबुक पर सबा है, और सबा अगर फेसबुक पर है तो डाकुओं की फेस पर भी लानत और बुक पर भी लानत। अपने मेजबान की आसिफ शामी को इजाजत दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़। ओके फ्रेंड, वीडियो तो होगी एंड यकीनन वीडियो तो मज़ेदार सी थी और बहुत ही मज़ा आया होगा, क्योंकि अगर इस तरह सिचुएशन हो जाती है तो इस लड़की ने बहुत बड़ा सबक दिया कि आप लोगों ने किस तरीके से हैंडल करना है और सोशल मीडिया का कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है हम लोगों को अगर हम उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। और आगे से रिस्पांस भी कोई अच्छे कमेंट्स वगैरह भी आने शुरू हो जाए कि बंदे को परेशान होने के बजाय बंदे को समझाने वाले कमेंट्स आ रहे हो कि ऐसा करो वैसे करो कि कोई ना कोई मसले का हल निकल आ सकता है। तो इस तरीके से इंसान की बचत भी होती है। जिस तरह इस और लड़की ने इतने सारे बंदों को, घर वालों को भी बचाया और घर की सेफ्टी भी की, तो इस तरह जिन्होंने अच्छे इनको कमेंट्स में बताया कि ये कर लो ये कर लो, तो उन्होंने भी बहुत हाजिर दिमागी दिखाई। और जो पैनिक हुई हुई थी तो उसने तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हाजिर दिमागी दिखाई ताकि वो सबको बचा सकी। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो तो हो गई है एंड, और हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे कर लें क्लिक, ताकि आने वाले मज़ीद नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।